हाँ, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला खंड इसका है, संख्याएं हैं 1/4 और -1। तो हल करेंगे। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग, शून्यांकों का योग पहले दिया गया है, दिया है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4। यहाँ पहले लिख देंगे दिया है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा और 1/4। फिर दिया शून्यांकों गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। अब हमको इसकी सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का समीकरण होता है। तो अब इसमें हम मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया है, पहले से लिख लिया है। तो यहाँ मान रखेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और x लिखा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। हल करेंगे x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस गुणा -1 हो गया। तो अब यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे हम, लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ 1 मान का लघुत्तम लेंगे, यहाँ भी 1 मान लेंगे, लघुत्तम 4 हो जाएगा। तो 4 लघुत्तम हुआ, 4 सबसे नीचे लिख देंगे हम। फिर यहाँ 1 चौको 4, 4x² बना है, माइनस ये 1x आया, -x आया और -4 एकन्नम 4 यहाँ हो गया। तो बहुपद क्या बना, 1/4 तो हम बाहर लिख देंगे और अंदर लिखेंगे, अंदर आया है ये 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये जो 4x² माइनस x माइनस 4 आया, यही बहुपद है। बहुपद का समीकरण यही है, द्विघात बहुपद यही है। तो आता द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। और ये जो 1/4 आया है ये अचर राशि है, तथा अचर राशि हो गई, अचर राशि बराबर 1/4। ये आंसर हो गया। हाँ, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है √2, 1/3। हल करेंगे। ये दिया गया है, दिया है ये जो √2 है ये शून्यांकों का योगफल है, दिया है शून्यांकों का योगफल बराबर शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है √2 तथा शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल
इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा कहेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। अब हमको लिखना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बहुपद इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। तो इसमें मान रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ लिखा गया है √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का शून्यांकों का योगफल दिया गया था √2, यहाँ हो गया √2 और एक्स हुआ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है। अब हम फिर से लघुत्तम लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा इस 3 से गुणा होगा 3x स्क्वायर होगा माइनस 3 √2 होगा इंटू एक्स हुआ प्लस 1 और पूरे में 3 आ गया यहाँ। तो अब हम ये जो बटे में 3 है इसको ऐसे लिख देंगे और अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 x प्लस 1, यही बहुपद है। अतः द्विघात बहुपद आया है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 x प्लस 1, ये आया है। और ये जो आया है 1/3, ये अचर राशि है। अचर राशि 1/3, यही आंसर हो गया। पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड दिया गया है। शून्यांकों के योगफल 0 है। लिखेंगे पहले दिया है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर 0 यहाँ लिखा हुआ है, तथा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया है √5। ये जो फल दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये दिया गया है। तो अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये समीकरण होता है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद यही होता है। तो अब यहाँ मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है यहाँ 0, यहाँ लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 को x से गुणा करेंगे तो 0x आएगा या केवल 0 हो जाएगा, 0 हुआ, प्लस √5। 0 से कोई मतलब ही नहीं होता है, तो लिख देंगे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही द्विघात बहुपद आ गया, यही समीकरण आ गया द्विघात बहुपद का। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आंसर हो गया। तो पार्ट नंबर 4,
हल करेंगे। इसमें दिया है, लिखेंगे दिया है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर ये 1 लिखा हुआ। पहला वाला शून्यांकों का योगफल है, दूसरा वाला शून्यांकों का गुणनफल है। योगफल को लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1 तथा शून्यांकों का गुणनफल इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 ही दिया गया है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही समीकरण होता है। तो इसमें मान रख देंगे हम, एक्स स्क्वायर लिख देंगे पहले, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ लिखा है 1, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 रख देंगे। यहाँ से देखकर 1 हुआ और एक्स हुआ, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 लिखा है, यहाँ लिख देंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एकन्नम एक्स प्लस 1, क्या आ गया। अतः द्विघात, देखिए साफ ही लिखा हुआ है यहाँ पर, सही है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो अतः द्विघात बहुपद का समीकरण कितना आ गया है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आया, यही आपका आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न का पार्ट 5, शून्यांकों का योगफल दिया है -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया 1/4। तो हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों के योगफल को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ दिया गया है माइनस में 1/4 तथा शून्यांकों का गुणनफल इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4, यहाँ से 1/4 लिखेंगे। अब हम द्विघात समीकरण निकालेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें मान रखेंगे एक्स स्क्वायर हुआ माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ लिखा माइनस में 1/4, ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1/4 माइनस में, इंटू एक्स हुआ प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/4, यहाँ लिख देंगे हम। अब ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 हुआ, एक्स हुआ प्लस 1/4 हुआ। अब हम फिर से लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 4 आएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स आ गया प्लस 1 हो गया बटे पूरे में 4। अब ये जो 4 है, ये नीचे बटे वाला 4, इसको हम बाहर लिख देंगे
अंदर लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये जो अंदर वाला है यही द्विघात बहुपद आया, ये तो अचर राशि है। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तथा अचर राशि यही, तथा अचर राशि हो गई 1/4, 1/4। यही आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 है। हल दिया है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों के योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया गया है, तथा शून्यांकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये दिया गया है 1। अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही समीकरण होता है इसका। तो इसमें सूत्र से मान रख देंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 4 लिखा है, तो यहाँ से 4 यहाँ लिख देंगे, इसकी जगह पे 4 हो गया और x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही आ गया द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद बराबर हुआ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही आंसर हो गया।